आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? मुझे यकीन भी है और मुझे उम्मीद भी है कि आप सब बहुत सारे खुश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेशुमार ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रीवियस टॉपिक या कुछ प्रीवियस वीडियो का हवाला देता चलूँ। इससे पहले भी मैं अक्सर बताता आया हूँ कि मैं प्रीवियस टॉपिक का हवाला क्यों देता हूँ। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब प्रीवियस टॉपिक को इतना उन लोगों ने थारोली या डीपली स्टडी नहीं किया होता, जिस वजह से मैं अगले आने वाले टॉपिक के साथ पिछले टॉपिक को रिलेट करके चलता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा आज की वीडियो देख रहा है तो उसको आज के टॉपिक समझ आना शुरू हो जाए। वो मतलब उस बंदे को, जिस बंदे ने डीप स्टडी नहीं किया होगा, उसको उस तरह से समझ तो नहीं आएगी, लेकिन कम अज़ कम वो एक ट्रैक पे ज़रूर चल पड़ेगा कि उसको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब वही पुरानी चीज़ है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि मतलब कोई भी हम लोग नई चीज़ नहीं पढ़े। जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, फिर हम लोग आस्ता आस्ता ऑब्जेक्ट को देखा, फिर क्लास कैसे बनती है, फिर क्लास का स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और जब क्लास के स्ट्रक्चर में फिर हमने देखा जी कि इनकैप्सुलेशन लेवल किस तरह हम लोग बिल्डअप करते हैं। फिर हमने देखा कि जो मेंबर फंक्शन हैं उनको हम क्लास के अंदर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फिर इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो ये था कि हम लोग जो है मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे बना सकते हैं और क्लास के बाहर बना के फिर उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज भी कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है, बस थोड़ी सी शक्ल बदल के आ रही है। आज भी हम लोग मेंबर फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मेंबर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, काम वही करता है मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कंस्ट्रक्टर और उसकी एग्जांपल। तो आज की हम वीडियो में सिंपल कंस्ट्रक्टर को देखेंगे, फिर इसकी कुछ सिंपल कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल्स देख लेंगे। तो उससे आगे फिर हम लोग अगली जो आने वाली हमारी वीडियो होगी कि हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर कैसे पास करते हैं, फिर उसके बाद जी हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो मतलब इसके आगे डिफरेंट जो टाइप्स आएंगी उनको हम लोग देख लेंगे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी हम लोग। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर कोई नई चीज़ नहीं है, कंस्ट्रक्टर भी वही चीज़ है जो आप इससे पहले नाम भी सुनते आए होंगे मेंबर फंक्शन का, या फंक्शन का इस्तेमाल आपने बेशुमार जगहों पे किया है, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये दूसरा या तीसरा कोर्स पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने बेशुमार जगह पे फंक्शंस बनाए, बेशुमार जगह पे आपने मेंबर फंक्शंस लिखे हैं खुद से, ठीक है। तो आज भी जो मेंबर फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं आज। तो कंस्ट्रक्टर और उसकी एग्जांपल्स को लेके चलेंगे हम लोग। तो आते हैं जी, ये मैंने कुछ नोट्स हैं जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि तो ये देखें जी कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन ही है, ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्टर का नाम दिया गया है। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली कंसेप्ट कहाँ से आया है कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोगों ने क्लास डिफ़ाइन की और क्लास में हमने इनकैप्सुलेशन लेवल डिफ़ाइन किए, बिल्डअप किए, और हमने कहा था जी कि हम प्राइवेट इनकैप्सुलेशन का जो लेवल है इसमें हम मोस्टली डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। हमने इनिशियलाइज़ का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। तो अब बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें वेरिएबल्स को या डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वो क्लास हमें डायरेक्टली इनिशियलाइज़ करने की इजाज़त देती नहीं है। तो फिर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे हम लोग, क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो इस ज़रूरत को देखते हुए एक मेंबर फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कंस्ट्रक्टर का नाम दिया गया। कंस्ट्रक्टर के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, वो भी हम आगे डिस्कशन में लाएंगे कि
कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो हमें वैल्यू डायरेक्ट इनिशियलाइज करने की इजाज़त देता है क्लास में। अगर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल आप नहीं करते तो क्या होगा कि आप वैल्यू को डायरेक्ट इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रख के चलें तो मतलब आपको समझ आती रहेगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है। जो ये कह रहा है बुक वाला कि जी कंस्ट्रक्टर ए टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन की एक टाइप है, एक मेंबर फंक्शन ही है, दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड इज नाउन एज कंस्ट्रक्टर। मतलब ये एक छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा है। कहता है जी कि मेंबर फंक्शन की ऐसी टाइप है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। इससे पहले तो था ना कि हम लोग मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर लिखते थे, क्लास के बाहर लिखते थे। ठीक है, वो जो सिंपल मेंबर फंक्शन थे ये भी सिंपल ही है, लेकिन इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हैं। तो वो हम क्या करते थे, फिर उन मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ऑब्जेक्ट की मदद से फिर ओबीजे डॉट मतलब मेंबर फंक्शन जो भी हमने एक्सेस करना होता था फिर हम उस तरह एक्सेस करते थे। अब इस केस में ये कह रहा है कि मेंबर फंक्शन की एक ऐसी टाइप है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है, अब आगे देखेंगे कि ये कैसे बनता है। ठीक है, ये भी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, वैसे ही बनता है। ठीक है, तो ये कहता है जी कि जो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। इसको कोई ऑब्जेक्ट की मदद से हम ओबीजे डॉट फंक्शन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात आपको समझ आ गई है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बाकी आगे क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप। जैसे आप लिखते हैं ना कि वाइड फंक्शन का नाम, फिर वाइड, फर्स्ट वाइड क्या होती है आपकी रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, और फिर आगे जो लास्ट पे वाइड होता है एक फंक्शन का, मेंबर फंक्शन का। ये बेसिक सिंटैक्स बता रहा हूँ, बॉडी का सिंटैक्स। ठीक है, कि लास्ट वाला क्या होता है कि आपने जो पैरामीटर रिटर्न करने होते हैं। तो ये कहता है जी कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, और जो इसकी और कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पहचानते कैसे हो, कंस्ट्रक्टर के जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर के मेंबर फंक्शन का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। पहली बात मैंने ये कही कि कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा क्या है जी, कि ये आपको वैल्यू इनिशियलाइज करने की परमिशन देता है। आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो क्लास में कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हुए। दूसरी बात मैंने कही कि जो ही आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा या कंस्ट्रक्टर बनाया तो जो ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको आप ऑब्जेक्ट की मदद से मतलब ले नहीं सकेंगे, आपको ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आगे कहता है जी कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो वही होता है जो क्लास का नाम होता है। एक ये बात होगी। फिर चौथी बात उसने कही जी कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे नॉर्मल मेंबर फंक्शंस थे उनकी रिटर्न टाइप्स थी कि वैल्यू रिटर्न कर रहा होता था, इसकी क्या है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, आगे कहता है जी कि कंस्ट्रक्टर कैन वर्क एज अ नॉर्मल फंक्शन। कंस्ट्रक्टर उसी तरह जिस तरह नॉर्मल फंक्शन काम कर रहे होते हैं उसी तरह कर रहे होते हैं, सिर्फ इसकी थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है। मैंने आपको यही कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से थोड़ा सा नॉर्मल मेंबर फंक्शन से डिफरेंट है। और आगे कहता है कि ये काम बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह करता है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये कोई रिटर्न टाइप वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, और ये कहता है जी कि इट इज़ नॉर्मली डिफाइंड इन क्लास टू इनिशियलाइज अ डाटा मेंबर। मैं वही बात कर रहा हूँ जो पहले बता चुका हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, कि क्लास के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते थे। तो ये क्या करता है कि ये नॉर्मली क्लास के अंदर बनाया जाता है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक हो गया जी, तो ये कुछ सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कंस्ट्रक्टर का। तो इसके आगे मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कंस्ट्रक्टर को आप पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं या डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे, वो भी होता यही है, लेकिन थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हैं कि
इसकी ज़रूरत कब पेश आएगी वो आपको सिचुएशन देख के इसका इंतखाब करना पड़ेगा। हम डिफरेंट सिनेरियोज़ डिस्कस करेंगे और डिफरेंट सिनेरियोज़ पढ़ेंगे जिसकी बेस पे हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का आपको सिंटैक्स बताता चलूँ, इसका कोई भी सिंटैक्स डिफरेंट नहीं है। आप ये देखें कि सबसे पहले सिर्फ इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वाइड नहीं लिखा, ठीक है। नेम पैरेंथेसिस मतलब जिस तरह नॉर्मल फंक्शन आप डिफाइन करते थे, और बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज हुई और कंस्ट्रक्टर बॉडी, सिंपल उसी तरह ही है फंक्शन। सिर्फ इसने कुछ बता दिया जी कि कंस्ट्रक्टर का नाम आपने वही रखना है जो क्लास का नाम होगा, एक तो ये बात है, और कंस्ट्रक्टर पहचाना भी ऐसे ही जाता है, ठीक है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का आपको ये फ़ायदा है कि आप जो ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर की मदद से आप वैल्यू डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद एक बातें थी जो आप इसमें जहन में रख लें, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। वही चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वही पुरानी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि शक्ल चेंज कर करके आएंगी चीज़ें। जैसे देखें, मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आपने देखा जी, इंट्रोडक्शन देखा, आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, और फिर आप क्लास कैसे लिखते हैं, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें पढ़ ली, इनकैप्सुलेशन लेवल पढ़ लिए। अब आगे जितनी भी ऊप है उन्हीं के ऊपर बेस कर रही है। उसके अंदर फंक्शन या तो अंदर लिखे जाएंगे, कौन सा फंक्शन अंदर लिखा जाता है, अगर अंदर लिखते हैं तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इस फंक्शन को हमने रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, इस फंक्शन को कौन सी परमिशन हमने देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ठीक है। या ये फंक्शन क्लास के बाहर लिखा जाता है, अगर बाहर लिखा जाता है तो उसको एक्सेस कैसे किया जाता है। तो मतलब यही चीज़ें आगे थोड़ी सी इन्हांस होती जाएंगी, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स आएंगी जो आप लोग स्टडी करोगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि रियल मॉडलिंग करें, मतलब कोई लाइव प्रोजेक्ट उठा लें जिसको हमने लेके चलना है लास्ट पे, ठीक है। तो उसमें ये सारे कंसेप्ट आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। जब आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, उसकी मॉडलिंग करेंगे और मॉडलिंग करके उसको जब कोड करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का आपको सिंटैक्स समझ आ गए, सिंपल, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन था उसी तरह ये भी काम करता है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो अब एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वैल्यू इनिशियलाइज करके जी, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है कि मैं अब इसकी एग्जांपल की तरफ आता हूँ, आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। मैं हर बार क्वेश्चन के ऊपर इसलिए ज़ोर देता हूँ क्योंकि बाज़ लोग होते हैं कि अभी क्वेश्चन पढ़ा होता है और उनके जहन में टेंशन सी शुरू हो जाती है, वो क्वेश्चन के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे होते टेंशन की वजह से, और फिर वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो फिर इधर उधर की लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने से बेहतर है कि आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल आंसर को साइड पे रख दें कि आपको आता है या नहीं आता। आपने क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें कि ये क्या कह रहा है। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है तो आपको आंसर ला मले, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको आंसर आता होता है। सिर्फ वो टेंशन की वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उस वजह से आप फोकस नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन क्या है जी, कि देखें ये क्वेश्चन कहता है कि राइट अ क्लास दैट डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज। देखें, आपने प्रोग्राम बनाना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसलिए रिक्वायरमेंट को आपने सही करके अंडरस्टैंड करना है। तो ये कहता है जी कि राइट अ क्लास दैट डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज ऑन द स्क्रीन। कहता है कि आप एक क्लास लिखें जिसका नाम कोई भी हो, इसने नहीं बताया तो मतलब आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि आप एक ऐसी क्लास लिखें जिसमें आप सिंपल सा मैसेज स्क्रीन पे शो करवा के दिखा दें। आगे कहता है व्हेन एवर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। कहता है कि जो ही आप ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करें वो मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाए। तो मतलब यहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है आपने। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि जो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो आप उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। फिर मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि सबसे पहले इसने हेडर फाइल्स का इस्तेमाल किया जी, और क्लास कीवर्ड इस्तेमाल किया है क्लास को बनाने के लिए, और हेलो उसका नाम रख गया क्लास का, ठीक है। क्यों कि ऊपर क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि आपने क्लास का नाम क्या रखना है, ठीक है, इसलिए ये अपनी मर्जी से क्लास का नाम रख रहा है। तो हेलो कर दिया इसने जी, कि हेलो बना दिया, ठीक है। अब
आया जी, क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई, क्लास की बॉडी क्लोज हुई और टर्मिनेटर साइन है। अब इसके अंदर क्लास की स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। इनकैप्सुलेशन लेवल 1, इसने एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा, इसने एक फंक्शन बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना रहा है पब्लिक सेक्शन के अंदर आके, जिस तरह नॉर्मली मेंबर फंक्शन आप बनाते थे उसी तरह ये भी फंक्शन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे मतलब कि ये सिंपल उसी तरीके से बन रहा है, लेकिन कोई मतलब सिर्फ आपने नाम चेंज किया हुआ है। किसने, देखें जी कि मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्टर का नाम कौन सा रखना है, जो क्लास का नाम होगा हेलो वही नाम आपने कंस्ट्रक्टर का नाम रखना है, और इसी वजह से कंस्ट्रक्टर पहचाना भी जाएगा। तो हेलो एक फंक्शन का सी आउट कर दिया जी कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एंड एल कर दिया मतलब कि न्यू लाइन पे जाने के लिए, और ये एक फंक्शन क्लोज कर दिया जिसने उसने रिक्वायरमेंट यही कही थी ना कि आप एक ऐसी क्लास लिखें जिसमें एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कर दें जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हो जाए। उसके बाद जी क्लास क्लोज हुई, वाइड में आए, मेन फंक्शन में आए, और यहाँ पे क्लास का नाम लिखा और ऑब्जेक्ट, एक दफ़ा ऑब्जेक्ट लिखा मतलब कि एक दफ़ा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, हेलो एक दफ़ा रन हो गया जो ही क्रिएट किया। देखें यहाँ पे हमने कोई नहीं किया कि एक्स डॉट हेलो, हमने क्योंकि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट किया मतलब कि 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया जी। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया जी। इसी तरह जितनी दफ़ा आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी दफ़ा आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएं, ये उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, मतलब इसमें कोई भी बड़ी साइंस नहीं थी। ये मतलब कि अगर आपने नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़े हैं उसमें इतनी प्रैक्टिस की है कि ये प्रोग्राम आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने की हद तक इसमें सिर्फ समझने वाली चीज़ क्या है वो आपने फोकस रखना है जी। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल 1। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 के ऊपर कि जिसमें हम देखते हैं जी कि वैल्यू कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं। हमने कहा ना कि वैल्यू इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, तो ये भी सिंपल है। जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्शन के अंदर डाटा मेंबर डिफाइन कर रहे थे वहाँ पे आप वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दें, सिंपल, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अब मैं आपको देता हूँ जी क्वेश्चन को समझें जी कि राइट अ क्लास, आप एक ऐसी क्लास लिखें दैट कंटेन 2 इंटीजर डाटा मेंबर, कि आप एक ऐसी क्लास लिखें जिसके अंदर 2 डाटा मेंबर हों जिसकी टाइप इंटीजर हो, विच आर इनिशियलाइज टू 100। आपने 2 डाटा मेंबर लेने हैं जिसकी टाइप इंटीजर हो और उनको 100 की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जाहिर बात है कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है हमें, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इट हैज़ अ मेंबर फंक्शन एवरेज, कि आपने एवरेज का फंक्शन लेंगे दैट डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द डाटा मेंबर। 2 डाटा मेंबर लेने जिसकी टाइप क्या हो, इंटीजर हो, और उनको आपने 100 की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है, और फिर आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम AVJ मतलब एवरेज हो, वो क्या करे उन दोनों डाटा मेंबर्स की एवरेज को डिस्प्ले कर दे, सिंपल। तो उसी तरह जी एज यूजली मतलब हेडर फाइल्स का इस्तेमाल किया गया, और क्लास कीवर्ड बनाया उसने, क्लास के साथ नंबर के नाम से उसने एक क्लास बना दी है, बनाने जा रहा है, सॉरी नंबर इसलिए रखा है उसने कि मतलब उसको बताया नहीं गया कि क्लास का नाम आपने क्या रखना है, सिर्फ उसे कहा गया है कि आप एक ऐसी क्लास लिखें। उसके बाद जी आता है जी कि प्राइवेट सेक्शन में जैसे कि उसने कहा है जी कि आपने 2 डाटा मेंबर क्या करना है, डिक्लेयर करने हैं या इनिशियलाइज करने हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्शन में आए तो इंट x और y हमने 2 डाटा मेंबर डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जी पब्लिक में आए, और पब्लिक में आके हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, ताकि हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकें, ठीक है, डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकें। नंबर x और y को उसने खुद ही कहा था जी कि 100 की वैल्यू के साथ x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100, आप 100 से इनिशियलाइज कर दें। देख लिया आपने, सिंपल ये काम कर रहे थे हम लोग।
और उसके बाद उसने कहा जी कि आप एक एवरेज के नाम से फंक्शन बनाए जो क्या करे, दोनों डाटा मेंबर्स की एवरेज निकाल के दिखा दे। और एवरेज निकालने के लिए क्या करना है कि आपने टोटल्स का सम करके उनको डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर्स ऑफ क्या कहते हैं उसे, वैल्यू का। तो यहाँ पे एवरेज पे सी आउट एक्स इज इक्वल टू एक्स डिस्प्ले कर दिया जी, एक्स की वैल्यू में 100 आ जाएगा। सी आउट कर दिया उसने जी वाई की वैल्यू, वाई की भी 100 है। और सी आउट एवरेज किस तरह कैलकुलेट होगी, एक्स प्लस वाई, मतलब दो वैल्यू हैं उनको प्लस किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, तो क्या निकाल देगा, आपकी एवरेज निकाल देगा। अब ये आपने क्या किया, ये मेंबर फंक्शन तो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। देखो इसके साथ रिटर्न टाइप लिखी हुई है, इसके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं है, जैसा कि हमने पहले बताया कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये एक कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अब कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली जो ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिर्फ आपको नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट की मदद से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं जी, मैन के अंदर आए, क्लियर स्क्रीन कर दिया उसने, प्रीवियस रिजल्ट को क्या किया, क्लियर कर दिया। और नंबर क्लास का नाम है और एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जो ही ऑब्जेक्ट बनाया मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी, ये देख लें, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये वाला फंक्शन ऐसे नहीं एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली, क्यों, ये एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। तो एन डॉट एवरेज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 100, क्योंकि देख लें 100 प्लस 100 200 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर उसकी एवरेज कितनी आई आपके पास, 100 ही आ गई है, ठीक है। और गेट सी एच कर दिया जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होंगी, और कोशिश करेंगे इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करें, इस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल बहुत जगह पे होगा, इसलिए आप इसके ऊपर ग्रिप बनाने की कोशिश करें। तो अगले आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर को कैसे पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर पास करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वो जो प्रोग्रामिंग का कोर्स जब पढ़ा था, तो प्रोग्रामिंग के कोर्स में आपने देखा था जी कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं, फंक्शन को कैसे पैरामीटर पास करते हैं, वैसे ही है पैरामीटर पास करना, ठीक है। और पैरामीटर पास करने में कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वही आप फंक्शन के चैप्टर को दोबारा दोहरा लें, वही काम हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि मेरे लेक्चर की किसी बंदे को अगर नहीं समझ आ रही, या मेरी लेक्चर में कोई ड्रॉ बैक है, मतलब अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो अपने राय का इज़हार ज़रूर करे, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।